हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइंड बैंकर। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो एट फर्स्ट दोज हु ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश दे कैन स्किप टू द टाइम स्टैम्प मेंशन्ड बिलो एंड वॉच द वीडियो इन कंप्लीट इंग्लिश। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट अवे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी कि जीए को, करंट अफेयर्स को हम कैसे कंप्लीट करें 30 दिन के अंदर, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे कंप्लीट करें, कितने महीने करें, किस तरीके से करें कि हमारा जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो सके, अच्छे आ सके। क्या पॉसिबल है कि हम इतने से टाइम के अंदर हम 4 से 5 महीने कवर भी कर ले, रिविजन भी कर ले, क्विजेस भी दे ले, सब पॉसिबल है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप वैसे करना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा 1 मिनट में। एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। मैं वीडियोस बहुत कम लाता हूँ, आपको पता है, लेकिन जब लाता हूँ वो ऐसी वीडियोस होती है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें आपको। ठीक है, तो उस एफर्ट के लिए, उस मेहनत के लिए जो मैं करता हूँ, उसके लिए ज़रूर से लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो कि वीडियो लगती कैसी है आपको मेरी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से कि जो एसबीआई क्लर्क होता है, जो पिछले जो सालों में हुआ है, जैसे 2023 में हुआ है या 2022 में हुआ है, तो उसमें हमारे किस मंथ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लास्ट ईयर जब 2023 में हुआ था, तो ये जो पेपर हुआ था ना हमारा, ये हुआ था फेब के एंड में। ठीक है, फेब के एंड में हुआ था। तो इस वाले शिफ्ट में क्या होता, फर्स्ट वाले शिफ्ट में हमारे जान से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे, अराउंड 14। ठीक है, अराउंड 14 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम जनवरी। इसके अलावा फेब से थे हमारे 2 क्वेश्चन, मतलब आप मानो नहीं, फेब में एग्जाम में और फेब से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस थे। ठीक है, और वैसे ही अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें जो हुई थी हमारी, उस सेकंड शिफ्ट में भी आप देखोगे जान से मैक्सिमम आया था, अराउंड 15 क्वेश्चन जनवरी से आए थे। इसके अलावा फेब से एक था, दिसंबर एक, नवंबर, यहाँ कम हो गया था, मतलब जो मैक्सिमम आया था वो जनवरी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे थे ना इस वाले शिफ्ट में, उनके लिए शिफ्ट थोड़ी टफ हो गई थी क्योंकि सिर्फ जनवरी मिला था उनको, यहाँ से कम हो गए थे, है ना। इसमें बाकी चीज़ें आई थी, बाकी मंथ्स मिक्स हो गए थे, स्टार्टेक मिक्स हो गया था, वो सब चीज़ें थी। तो ये 2023 का हो गया। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि जनरली 4 से 5 मंथ जो लेटेस्ट वाले होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपका एग्जाम जैसे 10 अप्रैल को कहा जा रहा है, ठीक है, 10 अप्रैल को, तो इसका मतलब कौन से मंथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके? मार्च, अच्छे से सुनते रहना, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं आपके लिए। इसमें भी जो मार्च है, इसके अंदर बस 3 हफ्ते इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इन 3 में से भी नहीं आए, लेकिन ये 3 फिर भी इंपॉर्टेंट हम मान के चलेंगे कि मार्च से 3 हफ्ते इंपॉर्टेंट है हमारे, मतलब फर्स्ट से लेके 21 तक, 22 तक, वैसे वाला सीन। ठीक है, तो ये इतना हमारा इंपॉर्टेंट मार्च के अंदर। फेब तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये 4 महीने हैं, ये ऊपर के जो 4 महीने हैं, यहाँ से मैक्सिमम करंट अफेयर्स आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हम नवंबर तक करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे 5 मंथ एक्चुअली में कवर हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2023 का बताया, 2023 का सेकंड शिफ्ट बताया। और अगर हम 2022 की बात करें, तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 में, वो हुआ था जान में। कब हुआ था? जैन में हुआ था। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो दिसंबर से कम आए थे, नवंबर से थोड़े आए थे, अक्टूबर से ज़्यादा आए थे, सितंबर से ज़्यादा आए थे, अगस्त से ज़्यादा आए। तो आप जनरली मोटा मोटा मान के चलोगे तो 4 से 5 महीने से ज़्यादा आते हैं, 4 to 5 मंथ्स आते हैं। वैसे ही इनकी अगर हम सेकंड शिफ्ट उठा लें, कि मान लो ये सेकंड शिफ्ट है, मैंने सेकंड शिफ्ट उठा ली। अब सेकंड शिफ्ट देखो इनकी क्या थी। जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में थे ना, उनका सबसे ज़्यादा फायदा होता है इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि लास्ट के 5 महीने से क्वेश्चन देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 5, यहाँ से 10, ठीक है, यहाँ से 7, और यहाँ से मान लो कितने, 4। तो देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, है ना। 10, 5, 15, 17, 21, 28, 28 से 30 क्वेश्चन तो 5 महीने से आ गए। समझ रहे हो? तो आप समझो कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने आपको समझाया, कि जो लेटेस्ट 4 to 5 मंथ्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑब्वियसली टाइम कम है तो हम थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, तो 4 to 5 मंथ्स वाला खेलेंगे ना। तो जनरली ये भी देखा गया है कई बार कि आरआरबी के एग्जाम्स में लेटेस्ट की बजाय वो पुरानी न्यूज़ में चले जाते हैं। ठीक है, ओल्ड न्यूज़ में वो चले जाते हैं और वहाँ पे बच्चा फंस जाता है, वहाँ पे टफ हो जाती है। करंट अफेयर्स सबके लिए टफ हो जाती है, फिर वो आप नए न्यूज़ में ले। लेकिन जो पैटर्न चलता आ रहा है एसबीआई क्लर्क के अंदर, हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। वो यही चल रहा है कि जो 4 से 5 महीने हैं वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा नवंबर से लेके मार्च।
और ये नवंबर टू मार्च कवर कैसे करना है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा ये भाई साहब, आप देख लो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए समझाने के लिए सिर्फ। अब जनरली जो बैंकिंग करंट अफेयर वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला, यहाँ से 17 से 20 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 30% पेपर देखने को मिल जाता है जनरली हमको यहाँ से, ठीक है। 25 to 30% मिल जाता है। बैंकिंग करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 महीने में, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर हमारे आते हैं 12 से 16 क्वेश्चन आएंगे हमारे इधर से। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा आप समझो, मैंने सब न्यूज़ नहीं डाली यहाँ पे, मैंने वो डाली है जहाँ से आएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल, इंटरनेशनल स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। और चलो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, अग्रीमेंट्स और माउस ऐड कर देता हूँ। वैसे यहाँ से इतना आता नहीं है बट फिर भी चलो ठीक है। तो यहाँ से 12 से 16 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। इसके अलावा जो भी मिसलेनियस न्यूज़ होती है, ठीक है, मिसलेनियस में स्पोर्ट्स आ गया, डिफेंस आ गया, बुक्स आ गया, ऑबिटरीज आ गया, डेज थीम्स आ गया, ठीक है, स्टेट न्यूज़ आ गई, जितनी भी मिसलेनियस है वहाँ से 8-10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में, और स्टैटिक से 4 से 5 क्वेश्चन, ये जनरली हमको पता ही है कि स्टैटिक से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन स्टैटिक का क्या है कि यहाँ पे इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है। लेकिन अगर आप जल्दी कर सकते हो तो वो मैं सोर्सेज बताऊंगा, आप जल्दी कहाँ से कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टैटिक भी करके चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ से करना है, ठीक है। और तो इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको पता लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग करंट अफेयर जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी और आरबीआई, ये चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। लास्ट से 4-5 महीनों की बात है ये, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आपको 17 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, आरबीआई न्यूज़ कर जाते हो ना 4 से 5 महीने के, आपके 15 नंबर कहीं नहीं जा रहे अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो। लोग डरते हैं ना, डरने की बात नहीं होती, हमको पता होना चाहिए हमको कहाँ से उठाने हैं क्वेश्चन, हमको कैसे तैयारी करनी है। तो ये समझ में आ गया बेसिक्स ओवरव्यू। एक तो बच्चों के मैसेजेस बहुत आते हैं, सॉरी, खैर। तो बेसिक्स आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एवरीथिंग। अब हम चलते हैं इससे नीचे कि अब जो टाइम टेबल है आपको कैसे फॉलो करना है, क्योंकि हमको कवर करना है नवंबर से लेके मार्च तक। तो वो हम कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले 30 दिन का प्लान है पूरा पूरा, ठीक है। कितने दिन का? 30 दिन का। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्या हम मंथली पढ़ें, क्या हम डेली पढ़ें, कि हम 7-7 वीडियो एक एक दिन में ख़त्म करेंगे, है ना। बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, हमको ऐसा नहीं करना, या हम वीकली पढ़ें। मेरा सजेशन रहेगा वीकली, सबसे बेस्ट होता है वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना। वीकली न्यूज़ पढ़ना जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, चाहे आप उसके लिए पीडीएफ देखो, चाहे आप उसके लिए वीडियो करो, ठीक है। और आपका जीए सोर्स अभी तक डिसाइडेड नहीं है तो मेरी जीए की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बेस्ट जीए सोर्स या हाउ टू चूज जीए सोर्स करके, जहाँ पे मैंने सिखाया है कि करंट अफेयर्स आपको सेलेक्ट कैसे करना है खुद के लिए, ठीक है। तो वहां से आप डिसाइड करके एक सोर्स डिसाइड कर सकते हो, ओनली वन सोर्स यू रीड, और इसी का मैक्सिमम रिविजन और रिटेंशन होता है हमारा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स, कहीं से 10 जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक सोर्स चाहिए, उस एक सोर्स में पूरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, क्लियर। तो एक सोर्स आप खुद डिसाइड करो, और किसी को मुझसे ही सजेशन लेना है कि सर आप बता देना, तो मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, हम डिस्कशन करके मैं आपकी चीज़ समझ के आपको बता दूंगा, आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम में एक बार बेसिक सा बताया तो आपको, टेलीग्राम चैनल है मेरा फाइन बैंकर, सर्च करोगे डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमको कैसे करना है। 30 डेज का प्लान दिया है मैंने, पूरा पूरा 30 डेज का। तो डे 1 से लेके जो 5 है वो हमारा फेब्रुअरी के लिए जाएगा। कैसे जाएगा आपको आई होप समझ तो आ रहा होगा। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है। कि हम डे 1 to 5 फेब्रुअरी कर रहे हैं। डे 1 को हम फेब का वीक 1 करेंगे, डे 2 को फेब का वीक 2 करेंगे, डे 3 को फेब का वीक 3 करेंगे, डे 4 को फेब का वीक 4 करेंगे, और डे जो 5 होगा उसमें हम अलग से बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी और आरबीआई की जो न्यूज़ होती है स्पेसिफिक वो करेंगे, ठीक है। अब जो डे 6 होता है वो हमारा रहेगा जनरली रिविजन और क्विजेस के लिए, जिसमें हम रिविजन में तो जो हमने 5 दिन पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेंगे, और क्विजेस हम देंगे जाके प्रैक्टिस मॉक पे, ठीक है। या तो इस दिन आप क्विजेस दे लो एक साथ पूरे के पूरे 5 दिन की, या फिर एक बेटर तरीका ये है कि मान लो हमने डे 1 का
वीक 1 पढ़ लिया, ठीक है। रेड पेन अच्छा नहीं लग रहा है यार। एक मिनट, मान लो हमने डे 1 पढ़ लिया वीक 1 का, ठीक है। क्या पढ़ लिया? डे 1। डे 1 पे हमने पढ़ लिया वीक 1 ऑफ फेब, करेक्ट। अब जब डे 2 पे हमको नया वाला पढ़ना है, हमको वीक 2 पढ़ना है अगर, तो उस वीक 2 से जस्ट पहले पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस मॉक पे हम जाएंगे, वहाँ पे फ्री क्विजेस मिलेगी हमको। क्या मिलेगी? फ्री क्विजेस करंट अफेयर्स की। तो ये जो फ्री क्विजेस होगी हमारी करंट अफेयर्स वाली, इधर जाके हम वीक 1 की 2 क्विजेस लगा लेंगे, ठीक है। 2 क्विजेस हम लगा लेंगे, इनको एक बार कर लेंगे। तो अब समझना, आपको आई होप क्लियर हो रही होगी एक चीज़, कि डे 1 पे हमने वीक 1 पढ़ा, डे 2 पे हमने क्विज लगाई इसकी, और साथ में हमने वीक 2 पढ़ा। डे 3 पे हमने क्विज लगाई वीक 2 की, और साथ में वीक 3 पढ़ा। डे 4 पे हमने क्विज लगाई वीक 3 की, और साथ में वीक 4 पढ़ा, और ऐसे हमको चलते जाना है। आई होप अब बेसिक सा एक क्लैरिटी आ गई होगी कि करना कैसे है। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, और जब टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता है तो हम थोड़े से टाइम में बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, वो यही तरीका है कि हमारा रिविजन भी हो जाए, रिटेंशन भी हो जाए, चीज़ें भी दिमाग में बैठ जाए, और याद भी हो जाए, और मार्क्स भी आ जाए। मेन तो ये है ना कि हमको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। डे 1 पढ़ लिया, डे 2 पे आके डे 1 की क्विज दे के वीक 2 पढ़ लिया, डे 3 पे वीक 2 की आगे क्विज दे के वीक 3 पढ़ लिया, और ऐसे हमको चलते जाना है। इसकी एक काम करूंगा मैं, एक पीडीएफ है ना, एक पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चेकलिस्ट के साथ, जिससे आपके सामने रहेगा कि हर दिन आपको क्या तो पढ़ना है, किसकी क्विज देनी है, और अगले 30 दिन तक उसको अपने पास रखना, और उसको प्रिंट आउट निकला लेना, टिक करते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। वीकली आपको कहाँ से पढ़ना है, या तो पीडीएफ कर सकते हो या वीडियो कर सकते हो। सोर्सेज की बात करते हो तो अभी मैं एंड में सोर्स बता दूंगा, पहले हम वीडियो खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला आ गया हमारा डे 7 टू डे 11, डे 1 टू डे 6 ऊपर हो गया, ठीक है। डे 7 टू डे 11 सेम प्रोसेस है। डे 7 पे जैन वीक 1, डे 8, ये 28 नहीं है, ये डे 8 है, ठीक है, गलत हो गया। डे 8 पे जैन वीक 2, डे 9 पे जैन वीक 3, डे 10 पे जैन वीक 4, डे 11 पे पूरे जनवरी का बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, आरबीआई न्यूज़, चाहे वीडियो से चाहे पीडीएफ से, सब कुछ है। डे 12 पे अगेन रिविजन, या फिर रिविजन के साथ में क्विजेस। और तरीका मैंने बता दिया है कि या तो इस दिन पूरे महीने की क्विजेस करूँ, या फिर जैसे ही डे 7 पे वीक 1 खत्म करा, डे 8 पे वीक 1 की क्विज लगाई और वीक 2 पढ़ा, ऐसे करूँ, ठीक है। अब डे और 13 और 14 मैंने किस लिए रखा है? डे 13 14 मैंने रखा है कि मैंने जनवरी पढ़ लिया है ना, मैंने फेब पढ़ लिया, तो ये जो 2 दिन है मेरे पूरे पूरे जाएंगे फेब और जैन के रिविजन में, क्योंकि रिवीजन हमको करना है। रिवीजन के बिना चीज़ें रिटेन नहीं रहेगी, दिमाग में नहीं रहेगी, और मार्क्स नहीं आएंगे। तो वो रिवीजन का टाइम भी मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ कि आपको करना कब है, ठीक है। तो डे 13 और 14 पे आप करोगे फेब और जनवरी का रिविजन, करेक्ट। इतना क्लियर हो गया। इस रिवीजन में आप रिवीजन भी कर सकते हो प्रॉपर बैठ के, बैंकिंग फाइनेंस को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें आप कोई दूसरे सोर्स से क्विजेज लगा सकते हो। बेसिकली मैंने आपको बता दिया डे 13 14 पे क्या करना है। आगे आ जाते हैं। अब बात है डे 15 टू 19 की। सेम है, इस डे 15 टू 19 में यहाँ पे हम दिसंबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिसंबर हो जाएगा पूरा। डे 20 वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, आप होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब आ गए हम डे 21 टू 25 में। इसमें क्या करा है हमने? इसमें हमने नवंबर कर लिया। क्या कर लिया? नवंबर कर लिया। अब वो सेम प्रोसेस कि डे 27 और 28 जो है, इसमें हम नवंबर प्लस दिसंबर का अच्छे से रिविजन करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंस, इकोनॉमी और आरबीआई पे। इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, और एक्स्ट्रा अगर हमको क्वेश्चन लगानी होगी तो वो लगाएंगे डे 27 और 28 पे। खत्म। आप देख रहे हो कि इतने से टाइम में मैंने आपको कितना करा दिया। नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, 2 बार सबके रिवीजन हो गए। अब क्या बचता है हमारे पास में? मार्च बचता है, लेकिन मार्च हम लेके चलेंगे कि 3 हफ्ते तक करना है हमको। पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते भी कर लोगे तो काफ़ी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो डे 29, 30 और 31 को हमने क्या रखा है? डे 29 को मार्च का वीक 1 रख दिया, डे 30 को मार्च का वीक 2 रख दिया, और डे 31 को मार्च का रिविजन करके क्विजेस रख दी। दैट्स इट। कुछ दिमाग नहीं लगाया, हो गया पूरा का पूरा 30 दिन का प्लान अच्छे से। इसकी एक चेकलिस्ट
PDF बना के मैं दे दूंगा, उसका प्रिंट निकाल के रख लेना कि हमको इस तरीके से तो हमको क्विज देनी है, इस टाइम पे हमको रिवीजन करना है और इस टाइम पे हमको पढ़ना है। हमने कब से कब तक कवर कर लिया, हमने नवंबर से लेके मार्च के 2 वीक्स तक कवर करा है। आपने रियलाइज़ नहीं करा होगा, लेकिन हमने रिवीजन हर महीने का 3 से 4 बार कर लिया इतने में। ठीक है, मैं PDF इसकी शेयर कर दूँ, आप सबके साथ बता दूंगा। अब तो बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं रखना चाहता था कि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ होगी करनी कैसे है क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो पहले हमने बात करी थी कि मेंस में कैसे कैसे कब कब महीनों से आए, कौन से महीने इंपॉर्टेंट है, हमने वो बात करी थी। इसके बाद में मैंने टॉपिक वाइज बताया था कि कौन कौन सी न्यूज़ किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में मैंने एक बेसिक सा टाइम टेबल बताया आपको कि हाँ ठीक है 30 दिन में हम कवर कैसे कर सकते हैं असल में, और वीकली इज़ द बेस्ट वे टू गो टू कवर। मंथली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं वीकली ही सजेस्ट करूँगा आपको, क्योंकि थोड़ा तो पढ़ो, है ना, थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। मेरे को पता है बच्चे मंथली करके भी निकालते हैं, मैं भी मंथली करता था, लेकिन मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि वीकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये हो गया, ये हो गया। अच्छा हाँ, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली बस वो मेरा जो टारगेट ग्रुप चलता है, ठीक है, टारगेट ग्रुप मेरा चलता है जिसमें मैं मेंस की तैयारी कराता हूँ बच्चों की। ऑब्वियसली पेड है ये, कोई इंटरेस्टेड होगा तो ज्वाइन कर सकता है। तो ये उसमें ही मैंने बताया था बच्चों को कि हाँ ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट हैं महीने, हाईएस्ट वेटेज किसका रहेगा, टॉपिक वाइज प्रायोरिटी आपको किस चीज़ को देनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको भी बताया है कि बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी सबसे ऊपर आएगा, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम्स, माउस एग्रीमेंट्स, रैंकिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस और उसके बाद में मिसलेनियस वगैरह। तो ऐसे करके मैंने वहाँ बता रखा था बच्चों को। और उनका करंट अफेयर्स का क्या रहता है, मैं डेली रात को उनको क्विजेस कराता हूँ ना, तो वहाँ थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो किसी को भी इंटरेस्ट होगा तो कर लेना। कोई मेंस का चाह रहा है कि भाई हाँ हमको अकाउंटेबल रहना है, हमको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और कोई हो जो पर्सनली गाइडेंस कर दे, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ग्रुप में बच्चे हैं, मतलब मैं भी करीब 100 बच्चों का, 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में, उनका मैं ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक सा ओवरव्यू है। टारगेट ग्रुप किसी को भी ज्वाइन करना है तो वो डायरेक्टली आओ फाइंड बैंकर टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं बता दूंगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। खैर, अभी जो मैं आपको बताने वाला था वो बताने वाला था कि PDF और वीडियो सोर्सेज जो होती है वो कौन कौन सी अच्छी है, तो वो मैं आपको यहीं पे सजेस्ट कर देता हूँ अगर आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे तो। अगर PDF की बात करूँ मैं, तो देखो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कह देता हूँ अफेयर्स क्लाउड की वीकली जो PDF आती है, छोटी छोटी सी PDF। ठीक है, थर्ड चलो मैं PDF में एक और बता देता हूँ आपको, क्रॉसवर्ड। ये कपिल कातपाल सर की है, ठीक है, लर्निंग नीति करके ऐप है उनकी है, तो ये भी अच्छी है। PDF में मैं ये 3 सजेस्ट करता हूँ आपको, जिससे करना आप कर सकते हो। अगर मैं वीडियो की बात करूँ, ऑब्वियसली एक तो स्टडी IQ है। अब वो वीडियोस नहीं डालते हैं, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, तो इसके अल्टरनेटिव देख लो। और थोड़ा सा बहुत लेट कर रहे हैं और एग्ज़ाम पास में, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो ये देख लेना, करना चाहो तो कर लेना। इनका कुछ भी करो ना करो, लेकिन इनका जो बैंकिंग वाला पार्ट होता है ना, बैंकिंग करंट अफेयर्स का, वो ज़रूर से कर लेना। ठीक है, इसके अलावा क्या सोर्सेज हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे सोर्सेज हैं। पहला कपिल कातपाल सर है, ठीक है, फिर अभिजीत सर है, फिर और कौन है, GA विद शीतल मैम है। ठीक है, GA विद शीतल मैम है। फिर परचम क्लासेस है, 4 सोर्स बता दिए मैंने। फिर एक थोड़े से अंडररेटेड टीचर हैं लेकिन अच्छे हैं, कुश पांडे सर हैं। बहुत सारे सोर्सेज बता दिए मैंने आपको, कपिल कातपाल सर, अभिजीत सर, GA विद शीतल मैम, परचम क्लासेस, कुश पांडे सर, ये सब वीडियो फ्री में वीडियोस अपलोड करते हैं, दे आर रियली रियली गुड। ठीक है, और इनको आप देख सकते हो अच्छे से। फिर और कौन है, एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मैराथन्स भी निकालते हैं लोग, जैसे उसमें एक है अपरिचित करके, एक दिखेगा आपको, अपरिचित करके चैनल है, तो इनकी भी वीडियोस अच्छी आती है, जो एंड में मंथली वीडियोस निकालते हैं ना, वो अच्छी आती है। फिर एक इंडो लोगस है, ठीक है, मंथली न्यूज़ कवर करने के लिए अच्छा है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक से सोर्सेज का भी बता दिया है अच्छे से, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा PDF क्या है, वीडियो क्या है। एक एक बार देखो, एक सोर्स डिसाइड करो, उसी से सब कुछ करना है। ठीक है, और जैसे आपने ऊपर बताया था कि आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी अलग से करना चाहिए, तो क्या वो इनसे हो जाएगा? वो इनसे हो जाएगा। स्मार्ट कीड़ा की मॉडल की PDF करते हो तो वो अलग से अपलोड करते हैं BA FA की PDF। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड जो है वो अलग से अपलोड करता है बैंकिंग की PDF।
ठीक है, वहीं पे वीडियो की बात करें तो कपिल कातपाल सर अलग से वीडियो निकालते हैं बैंकिंग वन शॉट करके। ठीक है, अभिजीत सर अलग से निकालते हैं, जीवत शीतल मैम अलग से वीडियो निकालती है उस चीज़ की, परचम क्लासेस का हर महीने का अलग से रहता है। ठीक है, कुछ पांडे सर इनका उनको आइडिया नहीं है इतना, लेकिन बाकियों का मैंने बता दिया कि सब करते हैं। तो एक बेसिक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है पूरी अपनी प्रिपरेशन का कि 30 दिन में आपको कैसे करनी है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी, जिसको भी डाउनलोड करना हो वो डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा अ फाइन बैंकर, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो मुझसे वहीं पे मैसेज करने का ऑप्शन है, मैसेज करके पूछ सकते हो। टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना हो मेंस के लिए, जो एसबीआई क्लर्क मेंस का चल रहा हो, तो उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू आप सबका। ठीक है, लास्ट में फिर से बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बता दिया हर महीने से कितना कितना आया था पिछले 2 सालों में। यहाँ टॉपिक वाइज बता दिया कि सबका एवरेज बिठा लो तो ये बैठता है कि यहाँ से इतने, यहाँ से इतने, यहाँ से इतने। फिर मैंने बता दिया कि कैसे आपको 30 दिन में चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, आई होप आपने नोट बना ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मुझे भी थोड़ा सा वो मिलता है, मैं थोड़ा सा बिजी बहुत ज़्यादा रह जाता हूँ क्योंकि टारगेट ग्रुप के बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ मैं, उनके प्रिपरेशन में, उनके डाउट्स में, इसलिए मैं वीडियो कम बना पाता हूँ। बट जनरली मेरा ये रहता है कि अगर मेरी वीडियो बाहर आए तो वो ऐसी हो जो सबको हेल्प करे। ठीक है, तो ये सब तो बता दिया, इसके अलावा क्या कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं हम कि जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, क्या कुछ ऐसा है? तो एक चीज़ ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा आपको, मतलब सब बता ही जा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको। ठीक है, एक जो आपको करना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसकी शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट नोट्स देख लेना, क्योंकि यहाँ से आने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं। हो सकता है आपको मॉनेटरी पॉलिसी से पूछ ले, एमपीसी से पूछ ले, कुछ या कुछ, तो यहाँ से ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा में है आपके लिए, करना चाहो करना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट कहीं ना कहीं फेब की न्यूज़ है तो फेब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आने के चांसेस हो जाते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लेंगे। बजट से क्या चीज़ वो पूछ सकते हैं ऐसी, बजट से देखो जनरली जो वो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं स्कीम्स। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, स्कीम्स अगर पूछेंगे ना वो लोग, बस स्कीम्स इंपॉर्टेंट है तो वो बजट से आने के चांसेस रहेंगे। तो थोड़ा सा इसकी वीडियो देख लेना बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, या कोई छोटी सी पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो नाउ द वीडियो विल बी स्टार्टिंग इन इंग्लिश। जो भी हिंदी में देख रहे थे दे कैन लीव नाउ, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, और देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो। हाय एवरीवन, so this now the video is starting for those who don't understand Hindi at all. Okay, so this video is about how to cover current affairs in 30 days for SBI clerk mains. And generally I bring very less videos, but whenever I bring, I try to provide you the quality content. So if you like the video, definitely please like it and do comment below that yes, the video is good and everything. Okay, so let's start the video without wasting much time. So at first, as you can clearly see, these are some graphs. So what these graphs convey, that I'm going to tell you. Okay, so let's say last year when SBI clerk means have happened, it happened in February. Okay, when February it happened. Let me change the pen ink. Wait. Okay, so in February it happened. So the current affairs which came in the exam, they came from generally the maximum they came from January. Okay, around 14 questions, and all other remaining days you can see clearly Feb, Jan, December, November, October. The maximum came from January. Okay, and exam was in Feb. Whereas in the second shift as well, maximum came from January, around 15 questions. Understood? This was about last year. Now last year when it was 2022. So in 2022 it was mixed. All the 4 to 5 months the news were there. Maximum being from October, September, August, November, December, because the exam was in January this year. Okay, and in second shift also you can see mixed questions were there. So generally what we are able to understand from here is that the latest 4 to 5 months are important on an average. Clear? Latest 4 to 5 months are important on an average. Now what I have written here is the same. 4 to 5 months are important on an average. Your exam is on 10th April. That means March, Feb, Jan, December, November. These 5 months are most important for you. In March, up to 3 weeks is important, not more than that. Okay, that means 1st to 21st. That's it. Okay, now let's come below. Here also I have mentioned the same thing कि generally 4 to 5 months
news comes, latest 4 to 5 months news come. But if they want to increase the level, what they can do is they can change the pattern like RRB. In RRB, once old news came the most, and if that happens, then it will happen for everyone. It will become tough for everyone. Cutoff will drop no matter what. Okay, so most important months for you will be November to March. So this you have to do very wholeheartedly. Okay, let's come now. So this is topic wise weightage. Okay, so what this conveys is that maximum questions come from banking current affairs. Okay, around 17 to 20 questions. This is very, very important. Then other than banking current affairs, what is important? These 12 to 16 questions may come from there: national, international, schemes, report indexes, and mouse agreements. So 12 to 16 questions you can find from here. Then there are miscellaneous news, 8 to 10 questions, in which days, obituaries, state news, books, sports, defense, these kind of news generally comes. And then 4 to 5 questions come from static. Clear? I hope this is clear. So generally banking current affairs, 25 to 30% of the paper of current affairs come from banking current affairs. So if any students just go in the exam doing the banking current affairs, he will score around 15 very easily. Okay, so this is how you have to prepare. You should know that what topics are important, what topics are not important, and what topics hold the maximum weightage. Okay, so in banking current affairs, generally banking news, finance news, economy news, and RBI news. These news generally holds place. Okay, so let's just scroll now. Now what is this? So now I am telling you how to cover 5 months in 30 days. Okay, so I hope this is visible how I have written everything, and very clearly you are able to understand from it. Still, I will explain to you once. Okay, let's say we are talking day 1 to day 5. So day 1 to day 5 you will be doing February, and you will be doing only weekly current affairs, no daily current affairs, no monthly current affairs, only daily, only weekly. Okay, so day 1 you will be covering Feb week 1 current affair, day 2 Feb week 2, day 3 Feb week 3, day 4 Feb week 4. On day 5, as you can see, on day 5, okay, you will be covering February banking, finance, economy, and RBI news. Understood? On day 6, you will be doing the February revision plus attending quizzes. Where you can attend quizzes, you can attend on practice mock. If you find it very hectic to attend all the month current affairs in a day, what alternative you can do is, let's say on day 1 you studied week 1 February current affairs. So on day 2, before reading week 2 current affairs, you will be attempting week 1 quiz on practice mock. Understood? I'm explaining again. Let's say on day 1 you are reading week 1 February current affairs. So now on day 2, before reading week 2 current affairs, you will be attempting the week 1 quiz on practice mock. Okay, generally per week there are two quizzes, and it will be done in 30 minutes, 45 minutes, that's it. Okay, and then you will be reading day 2, and this process will keep on going until day 5. Okay, so that on day 6 you are just there to revise. You can revise your current affair, and you can revise your quizzes as well. I find this very useful, and this will help you a lot. Understood? Now you must be having a question that from where we should be doing weekly current affairs. That is completely up to you. You can do from any PDF, or you can do from any video source. Clear? Now what are the PDF video sources? If you don't know, if you're confused, then there is a video on my channel, Best GS Source, with the name Best GS Source. You can either watch that, or in the end of the video I'll tell the sources of PDF and videos as well. Okay, now you must be wondering what is written here. It is same thing. Okay, that on day 1 you are doing week 1, on day 2 you are giving week 1 quiz, plus you are reading week 2, on day 3 you are giving week 2 quiz, plus you are reading week 3, and this process will keep going on. Clear? Now day 7 to day 11 we'll be doing January, same process. That's why I am not mentioning everything again. Same process which happened here. Day 7 to day 11 is for January. Day 12 is definitely revision. Now day 13 and 14 is kept for your revision of February and January completely. On this day you will be revising a lot, okay, with special emphasis on banking, finance, RBI, economy news. These 4 topics which you did on day 11, which you did on day 5, these topics must be the core of this day.
you will be revising them a lot this day. Okay, now same day, day 15 to day 19 you will be covering December news, and day 21 to 25 you will be covering November, and same process day 27 and 28 you will be keeping for November plus December revision. That's it. Okay, now the remaining day 29, 30 and 31, on day 29 you will be doing March week 1 current affair, day 30 March week 2 current affair, and day 31 again revision. Clear? And we are doing March 2 weeks only. If possible, do one more week, but 2 weeks are also enough, no issues. Now, what you didn't realize is that with this plan, what I have mentioned here, you were able to cover November to March current affairs. Okay, March second week, you were able to cover. Okay, and you were able to revise everything 3 to 4 times. Okay, so don't worry, and I'll be providing a PDF of the same on my Telegram channel. Okay, you can go on the Telegram, you can search a fine banker, and you will be able to find my channel. A PDF will be provided with checklist, so it is easier for you to track yourself every day, and you can do everything very easily. Okay, now what is this? Okay, so this is just what I post in my target group. I run a target group where I have around 100 students with me. I'm making them prepare for SPA clerk mains. They were there with me since prelims. So if anyone is interested to join this target group, this mains target group, and want someone to take care of you, you can directly DM me on my Telegram, same channel, A Fine Banker. Okay, a lot of things takes place here, and I take care of each and every student very personally. Okay, so this was a small thing. You can see already told everything. Okay, these 5 months are there. Then banking, finance, economy, current affairs will hold the maximum weightage. Then topic wise priority is provided that banking, finance, economy is most important. Then national, international, government schemes, and everything I have written. This is regarding the target group. So anyone interested can DM. Now, these are the sources which are there in the market, which I also feel they are good. So you can go ahead with that if you want to do it from PDF, or if you want to do it from video. Okay, now what are the sources? From PDF it is SmartKida model, then Affairs Cloud Weekly, then Crossword, which is a Kapil Katpal sir from Learning Niti. Okay, from video there is Study IQ, but generally sir is not uploading. He is very late here, but if possible, do banking current affairs from here. Okay, then there is YouTube. There are many teachers, but which I recommend are Kapil Katpal sir, Abhijit sir, GA with Sheetal ma'am, Parcham classes, Kush Pandey sir. Okay, and in the end marathon monthly videos, there is one Aparichit, there is Indolocus. Okay, now you must be wondering from where we will be doing banking, finance, current affair, which you told about. So same platforms. Okay, when you will study from SmartKida model, they upload BA FA PDF separately. In Affairs Cloud they upload banking current affairs separately. In Study IQ there is separated. In Kapil Katpal sir uploads one shot banking current affairs monthly. Abhijit sir also uploads. GA with Sheetal ma'am also uploads. Parcham classes also uploads monthly banking current affairs. So you can do from here. Okay, without a doubt. So that's it. This was the video. I hope you were able to understand a lot. And I first explained that which months are important and how to tackle them. And after that, I explained topic-wise priority, which you should be giving to each subject. After that, I provided you with a timetable, and PDF will be provided on the channel. You can join it, and you can use the PDF, take the printout, and use it as much as you want. Okay. So this is from my side. Thank you so much for watching. I hope you liked the video. If you liked it, please do comment below. Please like the video and support. I generally bring very less videos, but whenever I bring, I have this thing in my mind that I was also once an aspirant, and I have to provide something which helps the aspirant. I cannot just give everything. One last news. Is there something else which you should be doing which you think is important? So my recommendation would be that you should be reading budget. Just watch a video or small PDF and economic survey. Okay, because it is Feb news, which will be important. 2 to 3 questions may come from here, and from budget there are chances that they may ask themes questions. Okay, so that is important. That's it. I hope you liked the video and it was useful. Thank you so much for watching. Take care and all the very best from my side.